नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड बीइंग्स पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ टीचर टू मिनिमाइज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि टीचर का क्या रोल रहता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मिनिमाइज करने के लिए। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि हमारी क्लास में डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स रहते हैं, ठीक है। तो एज अ टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन सभी डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स को एक साथ लेकर चलें। तो देखते हैं कि हम कैसे डील कर सकते हैं अपनी क्लासरूम में इंडिविजुअल डिफरेंसेस से। तो सबसे पहले है प्रॉपर नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटीज़, कि टीचर को अपनी क्लास में हर एक बच्चे की पर्सनैलिटी के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। द फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग प्रोविजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज टू नो अबाउट द एबिलिटीज़, कैपेसिटीज़, इंटरेस्ट्स, एप्टीट्यूड्स एंड अदर पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। कि सबसे पहली चीज़, अगर हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस से डील करना है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हमें नॉलेज होनी चाहिए अपनी क्लास में हर एक बच्चे की एबिलिटीज़ के बारे में, कैपेसिटीज़ के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में, एप्टीट्यूड्स के बारे में और उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में। फॉर दिस पर्पज़ हेल्प फ्रॉम इंटेलिजेंस टेस्ट, कम्युनिटेटिव रिकॉर्ड कार्ड, इंटरेस्ट इन्वेंटरीज और एप्टीट्यूड टेस्ट शुड बी टेकन। कि टीचर अपने क्लास के बच्चों को अच्छे से जानने के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट का यूज़ कर सकता है, कम्युलेटिव रिकॉर्ड कार्ड्स का यूज़ कर सकता है, इंटरेस्ट इन्वेंटरीज का यूज़ कर सकता है या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट का यूज़ कर सकता है। अब नेक्स्ट है एबिलिटी ग्रुपिंग। In the light of results derived from various tests for knowing individual differences, the students of class can be divided into homogeneous groups। कि जब टीचर ये जो हमने ऊपर टेस्ट पढ़े, इंटेलिजेंस टेस्ट, कम्युनिटेटिव रिकॉर्ड कार्ड, इंटरेस्ट इन्वेंटरीज, एप्टीट्यूड टेस्ट, इन सब टेस्ट को ले लेगा, ठीक है। तो उसके बाद जो भी उसके पास रिजल्ट आएगा उससे वो अपने क्लास के बच्चों को डिवाइड करेगा होमोजीनियस ग्रुप्स में। होमोजीनियस ग्रुप्स का मतलब है कि ऐसे बच्चे जिनके इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ या कैपेबिलिटीज़ एक जैसी है, उन सब बच्चों को एक सेम ग्रुप में डाल देगा, ठीक है। Such divisions can prove beneficial in adjusting instructions to varying individual differences। ठीक है, कि जब टीचर ऐसे होमोजीनियस ग्रुप्स बना देगा, ठीक है। होमोजीनियस का मतलब होता है, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, कि सेम सेम जिन बच्चों के इंटरेस्ट हैं, ठीक है, या एबिलिटीज़ हैं, उन सब बच्चों को एक सेम ग्रुप में डाल के। तो जब टीचर ऐसा ग्रुप बना देगा जिसमें सारे बच्चों के इंटरेस्ट सेम हैं, लाइक मान लीजिए एक ग्रुप में उसने सारे ऐसे बच्चों को डाल दिया जिनको पढ़ के, ठीक है, रीड करके चीज़ों को समझना आसान लगता है, और एक दूसरे ग्रुप में उसने ऐसे बच्चों को डाल दिया, ठीक है, जिनको वीडियोस देख के टॉपिक समझना इजी लगता है, ठीक है। तो ये हो गई बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से उनकी ग्रुपिंग, ये बन गए होमोजीनियस ग्रुप्स। ये वाला ग्रुप है जिसको सुन के अच्छा लगता है कोई कॉन्सेप्ट समझना, और ये वाला ग्रुप है जिसे वीडियोस देख के अच्छा लगता है कोई कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। तो अब इनकी एबिलिटी ग्रुपिंग हो गई कि सेम सेम ग्रुप्स इनके बन गए। इससे क्या होगा कि टीचर इन सारे बच्चों को एक वीडियो दिखा देगा जिससे सारे बच्चों के जो इंटरेस्ट हैं वो पूरे हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे बच्चों की जो नीड्स हैं वो पूरी हो जाएंगी और ये सारे बच्चे समझ जाएंगे, और इन सब बच्चों को वो रीड करके पूरा टॉपिक समझा देगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि टीचर को उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एडजस्ट करने में आसानी रहेगी। इसीलिए टीचर को एबिलिटी ग्रुपिंग करनी चाहिए अपनी क्लास की। नेक्स्ट है एडजस्टिंग द करिकुलम। द करिकुलम शुड बी एज फ्लेक्सिबल एंड डिफ्रेंशिएटेड एज पॉसिबल। कि जो करिकुलम है हमारा वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल से हमारा मतलब है कि वो रिजिड नहीं होना चाहिए, उसमें चेंजेस करना ईजी होना चाहिए, ठीक है। इट शुड हैव प्रोविजंस फॉर अ नंबर ऑफ डाइवर्सिफाइड कोर्सेज एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। जो हमारा करिकुलम है, ठीक है, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक फिक्स्ड सेट ऑफ कोर्सेज है जो सारे बच्चों को पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। उनके कोर्सेज में डाइवर्सिटी होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज होने चाहिए या डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होने चाहिए, जिनमें से बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोर्स या सब्जेक्ट्स को पढ़ना चूज़ करेगा, ठीक है। इसके साथ साथ क्लासरूम में बहुत सारे को करिकुलर एक्सपीरियंसेस भी बच्चों को प्रोवाइड करने चाहिए। It should provide adjustment suiting the local requirements and potentialities of the students in different groups। कि जो करिकुलम है वो इस हिसाब से फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि हम उसको एडजस्ट कर पाएँ बच्चों की लोकल रिक्वायरमेंट्स के बेस पर। नेक्स्ट है एडजस्टिंग द मेथड ऑफ टीचिंग। कि टीचर को अपना जो पढ़ाने का तरीका है उसको एडजस्ट करना चाहिए। एवरी टीचर शुड बी समवट फ्री टू फॉर्मुलेट हिज ओन प्लान एंड स्ट्रेटजी एंड अडेप्ट इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स विच ही फाइंड्स मोस्ट सूटेड टू पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्यूपिल्स अंडर हिम। कि हर टीचर को फ्रीडम होना चाहिए कि वो अपना जो पढ़ाने का प्लान है, ठीक है, लेसन प्लान बोल सकते हैं, या उसने किस तरीके से पढ़ाना है, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ाना है, ठीक है, कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजी उसने यूज़ करनी है, वो टीचर खुद से डिसाइड कर सके, ठीक है। टीचर को फ्रीडम होना चाहिए प्लान करने के लिए, ठीक है, स्ट्रैटेजी डिसाइड करने के लिए या फिर अडेप्ट करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स हैं उनको, ठीक है। अब टीचर कौन से प्रोसीजर्स को फॉलो करेगा, वो ऐसी स्ट्रैटेजी या ऐसे प्रोसीजर्स को फॉलो करेगा जो उसके स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट सूटेड होंगे, सबसे ज़्यादा उनके ऊपर सूट करेंगे या जिससे बच्चे ईजिली पढ़ पाएंगे।
नेक्स्ट है द साइज ऑफ द क्लास और सेक्शन शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल सो दैट टीचर कैन इंडिविजुअली कनेक्ट विद ईच स्टूडेंट। कि क्लास का साइज़ जितना छोटा हो सके उतना छोटा हमें रखने की कोशिश करनी है। टीचर टू स्टूडेंट की जो रेशो है वो हमें अच्छे से मैनेज करके चलनी है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जितने कम बच्चे एक क्लासरूम में होंगे उतना अच्छे से टीचर इंडिविजुअली कनेक्ट कर पाएगा हर एक बच्चे के साथ। अगर एक क्लासरूम में 40 से 50 बच्चे होंगे, ठीक है, तो टीचर को दिक्कत आएगी एक इंडिविजुअल कनेक्शन एस्टेब्लिश करने में हर एक बच्चे के साथ। The teacher should keep in view the individual differences of his students while engaging them in drill or practice work in classroom or assigning homework task। कि जब भी कोई टीचर किसी बच्चे को होमवर्क दे रहा है, ठीक है, या उनको कोई प्रैक्टिस वर्क दे रहा है, ठीक है, या उनसे कोई ड्रिल करवा रहा है, तो उस टाइम पे टीचर को हमेशा ध्यान रखना होगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, ठीक है। टीचर को पूरी क्लास के बच्चों को सेम होमवर्क, ठीक है, या सेम टास्क नहीं देना चाहिए। उसको नॉलेज होनी चाहिए हर एक बच्चे की स्ट्रेंथ या वीकनेस की और उसके इंटरेस्ट की, और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसको हर एक बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट होमवर्क देना चाहिए उसके लेवल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है देयर शुड बी प्रोविजन ऑफ स्पेशल कोचिंग एंड गाइडेंस प्रोग्राम फॉर डल एंड गिफ्टेड चिल्ड्रन। कि टीचर को अपनी क्लास में जो स्लो लर्नर्स हैं, ठीक है, उनके लिए और जो गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं उनके लिए, दोनों के लिए स्पेशल या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोचिंग और गाइडेंस प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। नेक्स्ट है वेरियस मेथड्स सच एज प्लेइंग मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, Montessori method, storytelling method are to be used in class considering different learning styles of different individuals। कि टीचर जब क्लास में पढ़ाने जाएगा, ठीक है, तो उसको ऐसा नहीं करना है कि वो एक सब्जेक्ट सिर्फ एक ही मेथड से पढ़ा रहा है। उसको कुछ टॉपिक्स प्ले मेथड से पढ़ाने चाहिए, कुछ प्रोजेक्ट मेथड से, कुछ मोंटेसरी मेथड से, कुछ स्टोरी टेलिंग मेथड से, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट बच्चे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से समझ पाएंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स परफॉर्म बेस्ट व्हेन दे फील दे आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स एज अपोज्ड टू पैसिव सब्जेक्ट्स इन लर्निंग। कि बच्चे बेस्ट परफॉर्मेंस तब देते हैं जब उन्हें लगता है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी चीज़ में, ठीक है, और इसके अपोजिट अगर उन्हें लगे कि वो एक पैसिव सब्जेक्ट हैं सिर्फ, ठीक है, तो उस टाइम पे उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रहती है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आप बच्चों को फ्रिक्शन, एक टॉपिक है फ्रिक्शन, ठीक है, इसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो दो मेथड्स हो सकते हैं। एक मेथड ऐसा हो सकता है कि आप बच्चों से कोई एक्टिविटी करवाएं, ठीक है, और उसमें बच्चों को एंगेज करें और उसके बाद वो बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाएं, ठीक है। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि आप नॉर्मली टॉपिक को रीड करें और सीधा अपना लेक्चर देके क्लास से चले जाएं, ठीक है। तो इस मेथड में बच्चे एक्टिव होंगे, ठीक है, और इस मेथड में बच्चे पैसिव होंगे, ठीक है। तो ज़्यादा चांसेस है कि वो मेथड जिसमें बच्चे एक्टिव होंगे उसमें वो टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे, और जहाँ पे वो बस एक पैसिव लिसनर बन के सुन रहे हैं वो टॉपिक उनको अच्छे से क्लियर नहीं होगा, ठीक है। ट्राई टू इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन प्लानिंग, सिलेक्टिंग एंड परफॉर्मिंग लर्निंग एक्टिविटीज़। दिस विल स्ट्रेंथन टीचर टॉट रिलेशनशिप। कि टीचर को बच्चों को इन्वॉल्व करना है प्लानिंग में, ठीक है। प्लानिंग का मतलब है टीचर बच्चों को चॉइस दे सकता है कि बच्चों आप बताओ आप चैप्टर 1 का टेस्ट देंगे या फिर चैप्टर 2 का टेस्ट देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि बच्चों में एक फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी और टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है वो भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ तरीके जो हमने पढ़े टीचर्स फॉलो कर सकता है अपनी क्लासरूम में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मिनिमाइज करने के लिए। तो इन्हीं तरीकों को अब हम एक फ्लो चार्ट की मदद से पढ़ लेंगे। रोल ऑफ टीचर टू मिनिमाइज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कि टीचर का क्या रोल है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मिनिमाइज करने के लिए। सबसे पहले है नोइंग द पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर एक बच्चे की पर्सनैलिटी को अच्छे से जाने, ठीक है। उसे पता होना चाहिए हर एक बच्चे की एबिलिटीज़ का, इंटरेस्ट का, ठीक है, नीड्स का, इन सब चीज़ों का। एबिलिटी ग्रुपिंग से हमारा मतलब है कि टीचर को बच्चों के ग्रुप्स बना लेने हैं। ऐसे बच्चे जिनकी नीड्स या इंटरेस्ट सेम है उनको एक ग्रुप में डाल देना है। ऐसे ग्रुप्स को हम कहेंगे होमोजीनियस ग्रुप्स। टीचर को होमोजीनियस ग्रुप्स बनाने हैं जिससे कि उसे भी आसानी रहेगी बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देने में। नेक्स्ट है एडजस्टिंग द करिकुलम। बच्चों के हिसाब से करिकुलम को एडजस्ट करना है। एडजस्टिंग द टीचिंग मेथड। बच्चों की नीड या उनके इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी टीचिंग मेथड को भी एडजस्ट करना है। रिड्यूसिंग द क्लास साइज। क्लास में जितने कम बच्चों की स्ट्रेंथ हो सके उतना अच्छा है, क्योंकि इससे टीचर एक पर्सनल रिलेशन एस्टेब्लिश कर पाएगा हर एक बच्चे के साथ। स्पेशल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। टीचर को स्पेशल गाइडेंस और काउंसलिंग देनी है बोथ स्लो लर्नर्स को भी और साथ में गिफ्टेड चिल्ड्रंस को भी। एंगेजिंग स्टूडेंट्स। टीचर को इन्वॉल्व करना है बच्चों को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, या ये डिसाइड करने में कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन से तरीके से पढ़ना है, कौन से चैप्टर का टेस्ट देना है। लाइक बच्चों को एंगेज करना है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से, जिससे क्या होगा टीचर और टॉट का जो रिलेशनशिप है वो भी बहुत अच्छा बनेगा। इंडिविजुअल अटेंशन। टीचर को हर एक बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन देनी है। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है।
अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।